अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, एक नया साल, एक नई उम्मीद और एक नई किरण के साथ नए साल का आगाज़ तो हो गया है, मगर बात करें हम मौजूदा हालात के हवाले से तो हालात वही हैं जहां महंगाई की वजह से जो आवाम है बेहद परेशान है। तो दूसरी जानिब जो हमारे बात करें हमारे सियासी हालात के हवाले से तो सियासी हालात भी काफ़ी, उसमें भी गहमा गहमी जो है अरूज पर हमें दिखाई देती है, क्योंकि रवां साल के आगाज़ में ही जो इलेक्शन जो है मुतवक्के हैं, तो उस हवाले से काफ़ी जो पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई देते हैं। आज हम आए आवाम से जानते हैं कि साल 2023 जो है कैसा रहा उनका, और उसके साथ साथ जो अब नया साल का आगाज़ हो चुका है 2024 का, तो उस हवाले से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं इन इस साल से। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। नया साल 2024 जिस तरह से अब शुरू हो चुका है, तो क्या समझते हैं, क्या उम्मीदें हैं इस साल से, और क्या आप समझ रहे हैं कि इस साल में बेहतरी है पाकिस्तान के लिए होगी? अल्लाह करे नेकियां हैं, सब हालात अच्छे हो जाएं और महंगाई कम हो। हम तो यही कहते हैं नून लीग आ जाए या कोई भी आए, अच्छा लीडर है और महंगाई कम हो। कोई भी पार्टी आ जाए, बस जो महंगाई है महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। गरीब का है आटा चीनी दाल, ये कम हो। ठीक है, ये अपना कारोबार कैसे चल रहा है इस वक्त आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जो मालिक दे देता है बहुत है, लेकिन महंगाई की वजह से कारोबार स्लो है। ठीक है, कारोबार बड़ा स्लो हुआ। हाँ जी, तो पहले तकरीबन आमदनी जो है 1000 कमा रहे थे, अब क्या बच गई है? 500-600 400 500 700 हजार ये बच जाता है। उसमें अपना अगर हम बात करें बिजली के बिलों की या गैस के बिल, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो गैस के क्या हिसाब है बिलों का आने का? गैस तो बहुत महंगा है, 280 रुपये किलो हुआ पड़ा है, और बिजली का बिल वो बहुत महंगे हैं। दूसरा जो अपना सुई गैस है वो नहीं आ रहा घर में? नहीं, वो नहीं आता। सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर वो इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। बहुत महंगा, 280 रुपये किलो है। नाज़रीन, सुन सकते हैं आप, अवाम इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें अवाम को वाबस्ता हैं इस साल से। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसा रहा आपका साल 2023? बहुत बुरा, बहुत ही बुरा रहा। बहुत मसाइलों के साथ ये 2023 गुजरा हमारा। तो अब 24 में क्या उम्मीदें आपको हैं कि इस साल में क्या क्या बेहतरी आपको होती नज़र आती है अपने माशी हालात में, मुल्क के माशी हालात में और तमाम हालात देख रहे हैं आप कैसे, हर चीज़ को तो आग लगी पड़ी है। जो पहले 100 में थी वो अब 500 में भी पड़ी है। अब क्या करें, कहाँ से हम ये निज़ाम को बराबर करें। हुक्मरान भी हमारे वैसे हैं कि जो हमारे पास सोचते नहीं गरीबों के बारे में। हमारा घर किराए के बैठे हुए हैं हम लोग, कहाँ से पूरा करें। रिक्शा ड्राइवर हूँ, समझ में नहीं आता कैसे निज़ाम। घंटे आप रक्षा चला रहे हैं? मैं सुबह नमाज़ पढ़ के निकलता हूँ, शाम तक गाड़ी चलाता हूँ। सुबह नमाज़ पढ़ के शाम तक गाड़ी चला? इशा के बाद गाड़ी खड़ी करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बताएं कि जिस तरह से बात कर रहे हैं हम हालात के हवाले से, बड़े हालात डाउन जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अब जो महंगाई है अरूज पर है, तो अब कोई बेहतरी होती नज़र आती है आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शंस के बाद? उम्मीद नहीं है ये हालात कवर कर पाएंगे ये लोग, अच्छा, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि समझ भी नहीं आ रहा क्या करें हम लोग। ठीक है, हर चीज़ को तो आग लगी पड़ी है। अब ये हमारा गैस ही है जो ये 280 रुपये हुआ पड़ा है। ठीक है। पहले ये 80 रुपये था, अब इतने ये सारे घर में वो नहीं आ रहा। लकड़ें जला रहे हैं हम लोग। लकड़ी जला रहे हैं। हाँ जी। बिल आ जाता है सुई का? बिल ये मेरी जेब में दिखाएं आपको। बिल दिखाएं। गैस आता नहीं है लेकिन बिल गैस आता नहीं है। ये देखिए मेरे पास बिल मौजूद है, मैंने बिल पे नहीं किया। ये देखिए मेरे पास बिल है, मैंने बिल भरना था, लेकिन मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, कहाँ से पूरा करूँ। ये 710 रुपये बिल आ गया। ठीक है, गैस आपके नहीं आता? गैस नहीं आ रहा। हम ये भी देखिए एक अलमिया है कि गैस नहीं आता, मगर फिर भी जो बिल है गैस का वो आ जाता है। और इसी तरह अगर जैसे वासा की बात करें, पानी जो है वो भी बिल है, वो भी भर रहे हैं हम लोग। अभी ये कल टैक्सीज वहाँ पर लगाए जाते हैं, क्या समझते हैं उसके हिसाब से कुछ सहूलियात भी आवाम को दी? नहीं है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा हमारे को। गवर्नमेंट अस्पताल जाएँ तो आम कैसे? हमारी सुनते ही नहीं है वो सिफारिशें मांगते हैं कि ऐसे बात ही नहीं सुनते। अच्छा भाई ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता क्या बनेगा हमारे साथ। हम गरीबों के साथ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह ही वार से हमारा तो गरीबों के साथ जो वादे दावे हुक्मरान करते हैं आज तक अभी पूरे होते नजर आए? तो कोई पूरे भी नहीं हुए। बहुत समझ से बाहर है ये बात तो। और जितने हुक्मरान हैं इलेक्शन से पहले पहले आपके हैं, उसके बाद नहीं, उसके बाद किसने सुननी है हमारे जैसे कौन सुनेगा। ये भी मेहरबानी है, आप हमें यहाँ तक लेकर आए, हमसे पूछ पाछ रहे हैं आप, ये भी आपकी मेहरबानी है। हमें बाहर दिखा रहे हैं लेकिन हमारे तक तो कोई भी नहीं पहुँचता।
सुन सकते हैं आप जो इस वक्त हमारी आवाम है, ये हालात हैं कि अगर जहाँ पर पहले जो मेहनत मजदूरी थी, अगर उन्हें तकरीबन दिन में 8 घंटे करनी पड़ती थी, अब 16-16 घंटे करके भी जो चूल्हा है वो भी नहीं जला पा रहे। आप खुद देखेंगे एक चिप्स की यहाँ पर रेडी है। चिप्स जो है आम शहरी, आम स्टूडेंट सब बड़े शौक से खा लेते थे, मगर अब इनके रेट्स में भी इतना इजाफा हो गया, एलपीजी महंगी होने की वजह से, आलू महंगा होने की वजह से, घी महंगा होने की वजह से, कि अब इसका कारोबार जो चिप्स का है वो भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो है मुतासिर है। इस वाले से एक और भी हमारे साथ जो है बुजुर्ग शहरी हैं मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। चाचू क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है जनाब। कैसा रहा आपका साल 2023 और अब क्या उम्मीद है इस साल से? बहुत अच्छा रहा जनाब। बहुत अच्छा रहा है। जी जनाब, माली हालात भी अच्छे थे, अल्लाह का शुक्र है। महंगाई ने तंग नहीं किया? महंगाई जनाब ये ताजरों ने कर रखी है, अच्छा, इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। ताजरों ने जो महंगाई कर रखी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हम देखें पेट्रोल जो है सस्ता हो तो चीज़ें सस्ती नहीं होती, महंगा हो तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो इदारे रोकथाम में नाकाम है ताजरों को इस हवाले से रोकने में? इस वक्त जो है ना, ये सियासत जो चल रही है ना, मफाद पसंदी की चल रही है, आवाम की मोहब्बत की सियासत नहीं चल रही है। 16 महीनों में बिलावल भुट्टो ने उनका साथ दिया, अब बिलावल भुट्टो उनको बुरा कह रहा है सब ये एक। हम खुद भी अच्छे नहीं हैं, हमारे हुक्मरान भी अच्छे नहीं हैं। तक हम खुद ठीक नहीं हुए हुक्मरान। ये अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जब आवाम से जो अल्लाह ताला भी उस पर रहमत करते हैं वो सही हो जाएगा। हम अच्छे हैं तो हुक्मरान भी अच्छा है। ये बताएं कि जिस तरह अभी आप महंगाई की भी बात करें, जो खुद साख्ता महंगाई जो सब दुकानदारों ने, ताजिरों ने की हुई है, तो क्या समझते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत कर सकती है? ये जहांगीर तरीन था चीनी का, लेकिन उसने भी सस्ता नहीं करा, वो लीडर बना खड़ा है। मतलब जो भी चोर होते हैं लीडर बन जाते हैं। चोर तो कोई भी, चोर तो हम खुद हैं बैठे। नवाज शरीफ भी अच्छा है, जरदारी भी अच्छा, सारे अच्छे हैं, सब एक हैं। ये सियासत चमका रहे हैं। गरीब के लिए सस्ता होना चाहिए, गरीब में 2 वक्त की रोटी से भी तरस रहा, कोई बकरी बेच के बिल भर रहा, कोई अपने बर्तन बेच के बिल भर रहा, लोगों की रोटी पूरी होती। ये मजदूर है बेचारे, रोटी से भी तंग है। अल्लाह करे हुक्मरान कोई अच्छा आवे, नेक आवे, मुखलिस आवे, आवाम की सोच रखने वाला आवे। पीपल पार्टी को कोई वोट नहीं देगा, क्यों? ये उनके साथ मिले हुए थे। अभी ये बताएं चाचू, ये बताएं कि जिस तरह अभी बात करें, काम क्या कर रहे हैं आप? मैं मजदूर टॉप पे बेचता हूँ, रेडी पे। अच्छा, तो आप कितने घंटे काम करें तो जाके घर का चूल्हा? हम जी 12-14 घंटे काम करते हैं। 12-14 घंटे? हाँ, और रोटी कितने कमा लें? बेटे 500-400 बिल के पैसे भी पूरे नहीं होते हमारे। अब सुई गैस का बिल आ रहा है? बिल आना जी 6300 का आया था। सुई गैस? सुई गैस का बिजली का 500। कितने घंटे आती है सुई गैस अब सर? गैस तो आ रही, झूठ नहीं बोला मैंने। अच्छा, गैस सही आ रही है। सही है। बिल जो 6-6 हज़ार है, इतनी आमदनी मेरे ख्याल में आपकी नहीं है। पड़ रहे कर्जे इन्होंने लिए, अब तो मुसीबत हमारे पे आ रही है। जो भी हुक्मरान कर्जे लेते हैं भरने आपकी जेब से, आप गरीब आती है, हम भर रहे हैं। सकते हैं कि बच्चा भी भरेगा। जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, जो भी इनकी नाअहलियाँ होती हैं और जो भी उनके कर्जे लिए जाते हैं उनकी जानिब से और अपनी जेबें भर ली जाती हैं, जो ये कर्जे हैं भरती है गरीब आवाम है। हमारी गरीब आवाम मेहनत मजदूरी करने के बाद 12-12, 16-16 घंटे की मेहनत करने के बावजूद भी घर में एक वक्त का चूल्हा जलाने में भी इन लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना होता है। और उसके साथ साथ आप देखें, अब एक बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस उम्र में भी अगर ये 16-16 घंटे जो है मेहनत मजदूरी करेंगे, मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी अगर एक वक्त का चूल्हा घर का ना जल पाए, तो ऐसे जो हमारे इदारे हैं, हुक्मरान हैं, तमाम हमारी आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। गुज़िश्ता साल भी जो रिकॉर्ड महंगाई थी उसके बायस जो आवाम है उसके नताइज अब तक भुगत रही है। और आवाम जो है इस वक्त सवाल कर रही है हमारे हुक्मरानों से कि जिस तरह से जो वादे दावे वो कर देते हैं, मगर जो इलेक्शंस में इक़्तिदार में आने के बाद जब आवाम को भूलते हैं तो आवाम का ये सत्यानाश कर देते हैं, आवाम का ये हाल कर देते हैं। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। चाचू क्या हाल है? ठीक ठाक, तबीयत सेहत? ठीक है। बीमार रहता हूँ हर वक्त। अल्लाह पाक आपको शिफा हाँ, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह हाँ, महंगाई की वजह से हर से दवाइयाँ पूरी करने के भी पैसे? हाँ, दवाइयाँ पूरी करने के पैसे भी नहीं होते। दूध जो 50 रुपये पाव मिल रहा है, अजीज महंगाई है। कोई वज़ीर आज़म कंट्रोल नहीं करता, कोई भी कंट्रोल नहीं करता, ना कोई वज़ीर आज़म कंट्रोल करता है, ना कोई बादशाह। जॉब आते हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हम बिजली के बिल नहीं भर सकते, बिल अदा नहीं कर सकते। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं जो हर आदमी बिल अदा नहीं कर सकता। हर आदमी घर घर में बिल घेर जाते हैं और बिल अदा करने से कासिर हैं हर बंदे। लोगों के घर में आटा भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बिजली वाले जो है ना, बापड़ा वाले बहुत नुकसान कर रहे हैं लोगों का। घरों में फाका कच्ची है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं,
और बिजली के बिल इतने बिजली इतने हैं जो ये बताएं चाचू, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं मौजूदा महंगाई के हवाले से भी, तो जो अभी हालात हैं उसमें साल 2023 कैसा गुजरा है आपका? ये भी बहुत मुश्किल से गुजरा है, बहुत मुश्किल से गुजरा है 2023। और इसमें भी बहुत महंगाई है, सब्जी बहुत महंगी है, हर चीज़ महंगी है, आटा महंगा है, चावल महंगे हैं, घी 500-600 रुपये किलो खरीदा है, 500 रुपये किलो घी खरीदा है। और जो दूसरी महंगाई एक आप समझते नहीं है कि जब रेट गवर्नमेंट गिराए तो ताजिर खुद भी रेट नहीं गिराते? हाँ, जब गवर्नमेंट रेट गिराती है ताजे रेट नहीं गिराते। ये भी बात बिल्कुल गलत है। जब रेट गिर जाता है गवर्नमेंट गिराती है, ताजे रेट नहीं गिराते। ठीक है, सुन सकते हैं आपके अपना इस हवाले से जो शहरी हैं वो भी बेहद परेशान है और उनका यही कहना है कि जो गवर्नमेंट अगर रेट गिरा दे तो ताजिर हैं अपने उसी रेट को मेंटेन रखते हैं। ये बताएं कि अब आगे जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से भी, तो क्या समझते हैं इलेक्शंस के बाद कोई बेहतरी होती नज़र आती है आपको? ये देखें जी, आज ये तो अल्लाह को पता, बेहतरी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। जो भी आता है अपना काम करके चला जाता है, गरीबों को तो तोहफत कोई नहीं दे रहा। जो भी वज़ीर आज़म आता है गरीबों को कोई रिलीफ नहीं देता। हर गरीब तो वहीं वैसे भिखारी बैठ रहता है, रिलीफ तो नहीं होती ना गरीब को। जो भी वज़ीर आज़म आते हैं, जैसे पाकिस्तान कोई भी आता है, गरीब को कोई नहीं सोचता। ये गरीब को नहीं सोचता कि भाई इसके घर में कच्चा है ना, इतने इतने बिल भेज देते हैं, इतनी महंगाई पैदा कर देते हैं। सुई गैस के कितने बिल आ रहे हैं? सुई गैस का बिल हमारा 5 जो 2 से आता था वो 1200 रुपये कर दिया है, 1400 कर दिया है। सुई गैस का बहुत बिल आता है, सुई गैस का, बिजली का, सुई गैस का। वासा वाले होती है सुई गैस? हाँ जी, जो वासा वाले हैं वो 30 रुपये लेते थे, तो 150 रुपये महीना कर दिए वासा वाले जो हैं वो। अच्छा, जितने टैक्स जो है बढ़ा दिए हर चीज़ों पे, तो क्या गवर्नमेंट सहूलियात भी देती है जितने टैक्स बढ़ा रही है? सहूलियात नहीं दे रही, कोई रिलीफ नहीं देती ना, रिलीफ तो देती आप नहीं। जिस तरह अस्पताल में आपको चक्कर बहुत लगता है, आप बीमार जिस तरह रहते हैं, तो सरकारी अस्पतालों का क्या सूरत है? सरकारी अस्पतालों का यह है कि शनाख्ती कार्ड ले हैं जी, फलान ले हैं, लाइनों में खड़े रहते हैं, फिर चले जाओ शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं मिलती। भाई हम दे दे यार, हम घर बोल गया शनाख्ती कार्ड दवाई दे दो, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, शनाख्ती कार्ड ले आओ, ये ज़रूरी है, शनाख्ती कार्ड ले आओ। सुन सकते हैं आपके जिस तरह से मौजूदा हालात हैं, हमारी आवाम मौजूद है, यही कहना है इनका कि जो हालात हैं बड़े ख़राब हैं। उस हवाले से जो सहूलियात हैं, जो हुकूमत को बुनियादी सहूलियात देनी चाहिए आवाम को, वो देने भी हुकूमत नाकाम है। एक और शहरी भी जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। कैसा रहा है आपका साल 2023? बहुत महंगाई है, हालात बहुत टाइट हुए पड़े हैं। पहले तो सही था, अब बिल भी इतने आने लग गए हैं बिजली के। इंसान इतना कमाता नहीं है जितने बिल भर देता है बंदा। महंगाई इतनी हुई पड़ी है। आप क्या समझते हैं आने वाले साल में कोई बेहतरी नज़र आ रही है? ये तो मुश्किल ही है। आप क्या करते हो? तो ये मुलाजमत करते हैं हम। मुलाजमत करते हैं? हाँ जी। मुलाजमत मिलना करना कितना मुश्किल रहा साल ये 2023? तो बहुत ही मुश्किल है मुलाजमत करना। अच्छा, हाँ जी। तनख्वाहों में गुजारा हो जाता है? नहीं, बहुत मुश्किल है। इतने तो जो कमाते नहीं है, इतने तो बिल आ जाते हैं। इतना कमा नहीं रहे जितना बिल आ रहा है। हाँ जी। सुन सकते हैं नाज़रीन, इतना कमा नहीं रहे जितने बिजली गैस के बिल आ जाते हैं। गैस का कितना बिल आया इस दफ़ा? इस दफ़ा गैस का बिल आया 3000 रुपये। 3000? हाँ जी। पहले 200-300 आता था, अब सर्दियों में वो गैस भी नहीं है बिल्कुल। सिलेंडर पे गैस वगैरह भरवा के वो काम चला रहे हैं। सुन सकते हैं आपके गैस नहीं आता, लेकिन बिल जो है वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से बढ़ाया जा रहा है। एक और भी जो शहरी हैं मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से? शुक्र अल्लाह का। कैसा रहा साल 2023? 2023 तो माशाल्लाह बहुत खसारे में गया। बहुत आगे कोई उम्मीद है इस साल से 24? आगे 24 उम्मीद है ये कि अगर हुक्मरान कोई इंसान आगे, हुक्मरान कोई अच्छे आगे तो इंशाल्लाह सही गुजरेगा, आगे नहीं तो इससे बदतर होगा। इलेक्शंस के बाद आप कहते हैं कि अगर हुकूमत अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो इलेक्शन की तो उम्मीद ना रखो लल्ला, क्योंकि इलेक्शन की उम्मीद कैसे रखें? लोग कागजात जमा कराने जा रहे हैं, वहीं दबोच लेते हैं। चल भाई, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। तरीका देवें, जमा कराए मैदान, 2 पहलवान खड़ते हैं, पहलवान खड़े में आते हैं, खड़ जाए दोनों पहलवान, जो गिरेगा उसी के फैसला हो जाए। अभी जो हालात हैं जिसमें गवर्नमेंट ने हर चीज़ पे टैक्स बढ़ा दिया है, जितना टैक्स वसूल कर रही है गवर्नमेंट, क्या उतनी सहूलियात भी मिल रही हैं आवाम को? कोई सहूलियात नहीं है भाई। पेट्रोल कम हुआ तो आटे के रेट वही है, पेट्रोल कम हुआ चीनी का रेट वही है, डीजल कम हुआ चीनी का रेट वही है, सब्जी का रेट वही है। किस चीज़ में उन्होंने कमी करी है? पेट्रोल तो कम हो गया, 14 रुपये कम कर, उसमें क्या कमी पेशी करी उन्होंने? जो इदारे हैं जो प्राइस कंट्रोल के, वो नाकाम है महंगाई का। फेल है, बिल्कुल फेल।
इसी गरीब आवाम है। फिर से गरीब होगा मजदूर आदमी 1000 रुपये लेके जाएगा, क्या करेगा 1000 रुपये में? अगर महंगाई, एक तो गवर्नमेंट ने जितनी भी कोशिश करे कम करने की, खुद साख्ता महंगाई कम नहीं होती जो ताजिर कर रही है। नहीं ना जी ना, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अमीर जो गरीब बददुआ क्या दे, गरीब बददुआ नहीं देगा। नबी पाक का फरमान है बददुआ भी नहीं दिया करते। अगर बददुआ भी दे तो हमारे नबी ने नहीं बददुआ दी, तो हम इनको कहाँ से बददुआ दे? बाकी ये दुआ दे सकते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे दे। आगे अपना जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं जो मौजूदा साल है, इसमें इलेक्शंस के बाद जो स्टेबिलिटी है, क्योंकि पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रही। अगर कोई आ गया लीडर अच्छा, कोई कमी पेशी हो जाए, अगर ये बैठे हैं तो फिर दुआ खैर है भाई। ट्रिपल काम क्या कर रहे हैं आप? रिक्शा चलाते हैं कितने घंटे चला रहे हैं? 12 घंटे। 12 घंटे चलाने के बाद आमदनी क्या है? 1200 1300 1200 1300, इससे ऊपर नहीं है। तो क्या समझते हैं अगर इतना चला भी लें, उसके बाद फिर जो ये गैस के बिल है, बिजली के बिल है, तो गैस का कितना बिल है? गैस का बिल तो लाला इस दफा सीधा पूछे ना, हमने 2 महीने पहले उनको कहा लाला अपने मीटर ही ले जाओ आप। हमारे यहाँ तो खड़े हैं, कितना बिल कितना है? कभी 10,000 कभी 12,000। गैस का? हाँ जी, इस महीने में 12,500 के भेजने लगे। हमने कहा लाला मीटर उतार के ले जाते। गैस आती है इतनी? कहाँ होते? 1 घंटा 1 घंटा गैस 10-10 12-12 हज़ार बिल आ जाता है। सुन सकते हैं नाज़रीन, 1 घंटा गैस, जबकि 10-10 12-12 हज़ार इनका बिल आ रहा है। तो जितना रक्षा चलाते हैं मेरे ख्याल में सारा तो फिर बिल ही अदा करते हैं। सर ये केन करो कि बस जैसे हम पूरी कर रहे हैं ना, ये हमारे अल्लाह को पता है, ये हमें पता है। मेरे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह, 3 बच्चे मेरे पढ़ते हैं। तीनों बच्चों को मैंने स्कूल से हटा दिया। अब सोच रहे उनको काम पे लगाऊं कहीं। मेरे तो 1000 रुपये में गुजारा तो नहीं होगा भाई, 1200 रुपये में बिजली का बिल भरूँ। अगर अल्लाह खैर कब गर्मी आएंगी उनमें बिजली के बिल कहाँ से भरूंगा? अब तो गैस के बिल इधर तकड़े आ रहे हैं। मेरे बच्चे अल्लाह खैर मेरे साथ रहेंगे तो कोई काम बनेंगे नहीं, तो हुकूमत से मैंने कोई तवक्को नहीं है। अभी जिस तरह हम बात करें अगर बुनियादी जो हकूक़ हैं, जिसमें तालीम, सेहत और जितने भी हकूक़ जो एक स्टेट है, रियासत है, अपने शहरियों को देने चाहिए, क्या समझते हैं उसमें कामयाब है रियासत? या रियासत को किधर मानते हैं ये लोग? रियासत को सोचते तो ये हालात होते हैं हमारे। ये हमारा सोचते वाम को सोचते थे इंशाल्लाह हम इनके साथ थे सारों के। हमने ये 35-36 साल नवाज शरीफ, तो हमने कभी पहले इनके खिलाफ बोले हैं? नहीं बोले। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती कर रखी है। हर चीज़ में महंगाई, इन पे हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स। नस्वार ले लो उस पर टैक्स, पान ले लो उस पर टैक्स, रोटी ले लो जो 5 रुपये की रोटी तो 20 रुपये की ले रहे हैं हम। एक शामी हमारे को तो ये आलू नहीं मिलते थे 60 रुपये किलो, 200 रुपये किलो आलू है पड़ा। कहाँ से खाए गरीब आदमी? गरीब आवाम की हलक से नवाला छीन लिया इन लोगों ने। सुन सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह भी बात कर रहे हैं, हालात आपके सामने। 10-10 12-12 हज़ार इनका गैस का बिल आ रहा है, और जबकि गैस की बात करें तो वो भी ना होने के बराबर। मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पर टैक्सेस की भरमार कर दिया है गवर्नमेंट ने इन आम शहरियों पर, गरीब शहरियों पर, तो वहीं सहूलियात देने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। और मौजूदा साल में भी जिस तरह हम बात कर रहे हैं साल 2024 के हवाले से, तो इस साल में भी जो अवाम है काफ़ी मायूस हो चुकी है। गुज़िश्ता जितने हालात रहे साल 2023 में, तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी है। अभी भी जो अवाम है उनका ये कहना है कि अगर खुदा कोई बेहतरी कर दे तो कर दे, वरना पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और भी जो शहरी हैं मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान, सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सेहत? अल्लाह का शुक्र। साल 2024 शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं इस साल से? साल से इलेक्शन ही नहीं होने देंगे, उम्मीदें क्या रखें? इलेक्शन की तो बड़ी कंपेनें हो रही हैं, बड़ी तेज़ी से इलेक्शन। बस ऐसे ही है, एक तरफा इलेक्शन हो रहा है। जो उनसे मौजूदा पार्टियां वो लड़ रही हैं, जो उनसे नवे आए हैं उनको बिठा दिए साइड पे कि आप बैठो। वारी क्या वारी समझते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो नौजवान क़यादत है, पढ़ी लिखी बासलीत नौजवान क़यादत, तो उससे आने का आगे मौका मिलता है या नहीं मिलता? उन्हें मौका कोई नहीं मिलता। वही पुरानी पुराने पार्टी बाबे सारे। वही पुराने बाबे, पुराने सफ़े, पुराने नमाजें, वही साहब है। पार्टी वादा तो करती है कि हम नौजवान क़यादत को आगे लाएंगे, तो क्या समझते हैं कभी? हक बनता है भाईजान, नौजवान जो आएगा ना वो अपनी जहानत से, अपने उसे वो लड़ेगा तो वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी भी लाएगा। तो अभी जो इससे रवां साल जो गुजरा, रिकॉर्ड महंगाई रही, कितना इससे हालात ख़राब रहे? हालात इतने ख़राब हो गए, बिल भर दो, इधर किराया आ जाता है, किराया भरो, खाने पीने के लाले आ जाते हैं, परेशानी हो ही खड़े हैं। रक्षा चलाते हैं, कितना कितना घंटे आप चला रहे हैं? यही 6-7 घंटे चलता है अब तो सर्दियों में। अच्छा,
जो मतलब लोड है वो भी कम हो गया है, वो भी कम हो गया है क्योंकि आमदनी भी कम हो गई होगी। जाहिर है अब रिक्शा चले तो आमदनी आए, रिक्शा चले 3-4 घंटे, उसी में भी रिक्शे का भी रिपेयरिंग है, पेट्रोल है और कई मसले हैं। और फिर मुल्तान के जो रोड हैं वो भी सारे तबाह हैं। वो सारे तबाह हुए खड़े हैं। लारी अड्डे का रोड है, पहले नवाज शरीफ ने बोर्ड लगा दिया था फाटक पे कि ये हम तामीर करवा रहे हैं, वो उतर गया, वो चला गया। अब शाह महमूद साहब ने तख्ती लगाई हुई है, पर शाह महमूद के तो तख्ता ही नहीं रहा। ठीक है, मतलब ये हुक्मरान जितने भी हैं जो भी तख्ते शख्ते लगाते हैं, फिर भी हालात हैं वो ऐसे ही रहते हैं कि सारे रोड चोड़ और तमाम चीज़ें ऐसे ही रहते हैं भाईजान। बिहाड़ी रोड पे आप जाएंगे ना, जगह जगह पे खड्डे नज़र आएंगे। जब क्रिकेट मैच होता है ना स्टेडियम का, जब रोड पे बेंचर लगा के चले जाते हैं वक्ती तौर पे, ताकि बाहर के आए वो ये ना देखें कि रोड टूटे पड़े हैं, तो वो चले जाते हैं, फिर रोड वैसे ही खड्डे हो जाते हैं। जो सियासत है होती भी इन रोडों पर ये कि हम ये रोड बनवा देंगे, ये सड़क बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब बनती बाद नहीं में है। कोई नहीं पूछता, बाद में यही कहते हैं आपके वोट से थोड़ी बने हम अच्छा, तो अपने अभी वोट दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं, दोबारा भी तो वादा होगा इन सारी सड़कों का, इन ये रोडों तो वादे करते रहते हैं, इनके झूठे वादे हैं, झूठे पहाड़े हैं, पढ़ते रहेंगे ये उम्मीद तो। आपको किसी इन सियासतदान से नहीं है? किसी सियासतदान से उम्मीद नहीं है। आप क्या समझते हैं कि अब जो हालात हैं मुल्क के हालात, तो जो साल 2023 में रहे, अब 2024 के जो हालात हैं, तो इनमें कोई फ़र्क नज़र आएगा आप? फर्क तभी नज़र आएगा भाईजान जब ये पुरानी पार्टियों को छोड़ के नई पार्टियों को वोट दें, ठीक है। वो शायद इनके बारे में, गरीबों के बारे में कुछ सोचे। अच्छा ये बताएं, अगर आपके हलके से एक नौजवान इलेक्शन लड़ता है, बासलाहियत हो, आला तालीम याफ्ता और बड़ा इस हवाले से तजर्बाकार हो, तो आप उससे वोट देंगे या कोई पुराने सियासतदान को वोट देंगे? उसका हक बनता है भाईजान, क्योंकि वो उसे पार्टी टिकट जो नहीं मिलेगा, पार्टी टिकट ही नहीं मिलेगा, उसे देंगे ही नहीं। फिर वो आज़ाद हैसियत से लड़ता है, फिर आवाम भी उसे वोट। लड़ेगा, बाद में उसको खरीद लेंगे, पैसे दे के ले लेंगे, अच्छा, अगर आज़ाद हैसियत से जीत जाएगा फिर उसे अपनी पार्टी में शामिल फिर अपनी पार्टी में शामिल कर देते हैं, पैसे दे देते हैं उसको। ठीक है, ये फिर वहीं के वहीं कहानी आ गई। ठीक है। तो अभी जो मौजूदा हालात है बेहतर कैसे हो सकते हैं? ये बेहतर ऐसे ही हो सकता है भाईजान, सबको इजाज़त दी जाए, जो जिन पे बैन लगाया उनको भी इजाज़त दी जाए कि लड़ो और तरीके से लड़ो, बेईमानी से ना लड़े। जो खुद साख्ता महंगाई है दुकानों पर, हर जगह होटलों पर, जो ताजरों की जानिब से की गई हैं, अब आप लोग जितना भी सारा दिन रिक्शा चलाएं, जब घर जाते वक्त आटा लेने जाते हैं तो जब रेट देखते हैं कि गवर्नमेंट चाहे जितना भी पेट्रोल सस्ता कर दे, जो भी कर दे, उसका रेट ना गिरे, कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जहाँ 2 किलो लेना होता वहाँ किलो लेके गुजारा करते हैं। मतलब जो घर में पहले अगर 2 वक्त की रोटी भी बन जाती थी मुश्किल से, अब 1 वक्त की मुश्किल। एक वक्त की खानी पड़ रही है, जाहिर है। सुन सकते हैं नाज़रीन, शहरी मौजूद थे हमारे साथ, हालात आपने सुने जाने, जहाँ 2 वक्त की रोटी बना लेते थे पहले, अब 1 वक्त की रोटी वहाँ मुश्किल बन रही है। एक और भी हमारे साथ इस हवाले से शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं? ठीक ठाक ठीक है, ठीक ठाक। कैसे चल रहे हैं हालात? बल हाथ तो डोन दिख रहे हैं सर, 2023 कैसा रहा है? वो सही नहीं रहा। अल्लाह ख्याल करेगा 2024 आ रहा है। उन्होंने इलेक्शन बताया महीने 1.5 बाद, इलेक्शनों में देखते हैं कौन है इस टाइम जो मुल्तान के अंदर पार्टी चल रही है सिर्फ बिलावर भुट्टो और नून लीग की है। अब क्या लगता है आपको, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं हालात की भी, इलेक्शंस की भी, तो अब अगर हम देखें साल 2024 और साल 2023, तो इसमें कोई फ़र्क नज़र आएगा हमें या वही पुराने हालात? देखो जी, 2000 इन्होंने कहा था 2023 में महंगाई हम ख़त्म करेंगे, कम करेंगे। इन्होंने 2023 में महंगाई इन्होंने 40% बढ़ाई है, ठीक है। हम 2024 आ रहा है, इसमें तो 100% तो वो बढ़ाएंगे ना महंगाई। अगर खुदा न खास्ता साल 2024 में जो महंगाई है कम ना हुई और महंगाई की शरह थोड़ी सी भी और बढ़ी, तो गरीब आवाम को क्या होगा? गरीब आवाम का यही होगा जी, गरीब आवाम मरेगी और क्या होगा। गरीब बेचारी जो रिक्शा चलाने, हम रिक्शा चलाने ड्राइवर ना देख लो, ठीक है। 267 रुपये लीटर पेट्रोल है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ 12 रुपये कम किया है। इन्होंने हमारे पे एहसान नहीं किया 12 रुपये पेट्रोल कम करके, ठीक है ना। ये सिर्फ इलेक्शनों की वजह से करा है, आवाम को तसल्ली देने की वजह से। ये बाकायदा उनकी जो इनका रिकॉर्ड है ना, तो 320 रुपये या 300 रुपये लीटर करने का इनका रिकॉर्ड है, वो इनकी तसल्ली पूरी होगी, क्योंकि दोनों पार्टी आपस में मिलके इलेक्शन लड़ रही हैं। कितने घंटे आप रिक्शे चला रहे हैं? हमारा यही चलता है, सुबह निकलते हैं हम, देख लो 9-10 बजे, शाम को 6-7 बजे घर जा रहे हैं, 2 से 3 चक्कर मारते हैं, सवारी होती नहीं है, खड़े खड़े पागल हो जाते हैं, ठीक है। क्या करें, पेट्रोल का रेट इतना है, पैंचर हो जाए 100। रोटी आटा दाल चीनी पूरी करना और सारा दिन रिक्शा चलाने के बाद जब शाम को जाते हैं तो क्या हालात होते हैं, और अब कितने वक्त की रोटी घर में बन सकती है? रोटी तो देख लो, जहाँ 3 टाइम की पकती थी वहाँ 2 टाइम की मुश्किल पकती है, क्योंकि गाड़ी का ठेका 500 रुपये, ठीक है। घर के भी निकालने होते हैं, अपने भी साफ देखना होता है, 100 मामले में आता है।
एक चलान आ जाता है चलान करने वाला, वो 300 400 500 का चलान कर देता है, ठीक है। अब उनको कहते हैं लाइसेंस बना दो हमारा चलान का, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दो। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कहते हैं जी पुलिस लाइन जाओ, फलाना लाइन जाओ। उधर लाइनों में जाते हैं तो 2-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। बताओ 2-3 घंटे लाइन में लगेंगे तो अपने घर का किस तरह चलाएंगे सर्किट। तो अभी आजकल तो इतना रश है, आज भी कल तो मेरे ख्याल में एक दिन पूरा आपका लगेगा उसमें लाइसेंस बनवाने में। लाइसेंस बनवाने में एक दिन बनेगा, ठीक है। उनके बाद 40 दिन बाद फिर इनका कहते हैं जी ट्रेनिंग देने जानी है जिना पार्क ट्रेनिंग जाने तो वहाँ का जरगवारी होती है। इनके 100 मामला होते हैं। जो गरीब बंदा होता है जिसका लाइसेंस नहीं होता उसका 2000 रुपये का ये चलान कर देते हैं, ठीक है। हम रिक्शा चलाने वाले बंदे, हमारा 500 रुपये गड्डी का ठेका। बताओ किधर जाएँ किधर मरे हम। रोड इतने ख़राब है, रोड के हालात इतने हैं कि आप ये रेलवे फाटक इंसाल कॉलोनी लड्डे वाला फाटक क्रॉस कर लो, ठीक है, टांगा स्टैंड तक चले जाओ, ठीक है। जो मरीज़ बंदा होएगा जो 100 हालात से होएगा, ठीक है, उसका वहाँ बेड़ा गर्क हो जाता है रोड के ऊपर, ठीक है। अब ये देख लो शाह महमूद साहब कह रहे हैं जी हमने जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं रोड टूट कर, यार हर गवर्नमेंट हर हुक्मरान वादा दावा और वोट भी इसी रोडों पर ही ले जाते हैं, सड़कों पर, कि ये सड़क बना देंगे, ये रोड बना देंगे, पूरे नहीं होते। देखो जी ये कॉलोनियों के अंदर बना रहे हैं। अब इनका क्या मकसद बनता है कॉलोनियों बनाने को। अंसारी चौक पे इन्होंने रोड बनाया, ठीक है। अजी जवेद अंसारी के डेरे का पानी इन्होंने रोड मुकम्मल करा। ढाके मैन जो पॉइंट है हमारा, मैन पॉइंट हमारा यही है, विहाड़ी चौक से लेके 14 नंबर तक। 14 नंबर से ये आप ये देख लो कपड़ा मार्केट में अजी जवेद अंसारी के डेरे के सामने इतनी ट्रैफिक जाम होती है। पार्किंग की हदूद इनकी सिर्फ 2 फुट की होती है, ठीक है। ये पार्किंग 5 फुट बाहर निकाल लेते हैं। इनका मकसद गरीब बंदा तो फुल जाता है, ठीक है। उनका पर्ची भी चल रही है, 100 मसले साथ चल रहे हैं। ये देख लो 14 नंबर आओ वो रोड ब्लॉक होता है, ठीक है। अड्डे वाला फाटक पे जाओ वो रोड ब्लॉक होता है। अब बताओ गरीब बंदा क्या करे, अड्डे के अंदर तो घूम के जाना पड़ता है, तो आगे ट्रक जाम हो जाते हैं, क्या करे गरीब बंदा। इनको ये कहते हैं हमारे को वोट दे दो। हम इनको वोट किस इंसानियत के तू से दें वोट। जब वोट हम इनको देंगे, रोड हमारा बनवाएंगे तो हम इनको वोट देंगे ना। सुन सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह अभी हालात हैं, जिस वादों पर वोट लिए जाते हैं इन शहरियों से, जिन दावों को करके इन शहरियों का जो माइंड है अपनी तरफ बनाया जाता है हुक्मरानों की जानिब से, हालात ये होते हैं कि वो जो वादे दावे होते हैं धरे के धरे रह जाते हैं। जो रोड है वैसे टूट फूट का शिकार रहते हैं, सड़कें ज़बोहाली का शिकार है। मुल्तान शहर में रिक्शा ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि चला चला के हमारी रिक्शे का, हमारी हड्डियों का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। मगर जो हुक्मरान है, सवारियाँ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। लेकिन जो हुक्मरान है जितना भी टैक्स जमा कर लें, जितना भी आवाम पर टैक्स का जो बम है वो गिरा दें, सहूलियात सिफर की सिफर। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, मौजूदा साल के हवाले से, साल 2024 के हवाले से, कि नया साल जो है नई उम्मीद, नई सूरज, नए किरण के साथ तलू तो हो चुका, मगर जो अवाम है क्या इनकी भी जो उम्मीदें हैं नए साल से वो कुछ पॉजिटिव भी हैं, या फिर अपना वही अवाम समझती है कि जो साल 2023 में वादे दावे किए गए थे महंगाई कंट्रोल करने के और महंगाई की शरह को कम करने के और हालात बेहतर करने के, मगर जो हालात थे रिकॉर्ड महंगाई हो चुकी थी। हालात जो हैं बहुत ज़्यादा गरीब आवाम के ख़राब तर हो चुके थे। इस हवाले से मज़ीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, साल 2024 में जिस तरह से अब का आगाज़ हो चुका है साल 2024 का, कोई उम्मीद की किरण है इस साल से आपको? इंशाल्लाह अल्लाह पे उम्मीद है। अल्लाह ताला 23 तो जो गुजरा है वो आपको भी पता है, सबको पता है, महंगाई में गुजरा है। अल्लाह खैर करे, अब नया साल 24 का आ गया तो इंशाल्लाह ताला इस्लामी साल तो हमारा वही है, जो इस्लामी साल नहीं है ये दुनिया, ये साल है। इस्लामी साल तो मुहर्रम में होता है हमारा, आपको भी सबको पता है, मगर हकीकत यही है। तो महंगाई जो है ना, अल्लाह ताला करम करने वाला है, अल्लाह ताला बड़ा एहसानी पैदा करे। मगर रहे अब इलेक्शनों का भी सीज़न है, अब कह रहे इलेक्शन का चांद भी नज़र आ गया, अब नया साल आ गया। अल्लाह ताला हुक्मरानों के रहम डाल दे, मोहब्बत डाल दे, प्यार डाल दे उनके दिलों में, आपस में भाईचारा कायम कर ले, एक दूसरे से मिलजुल कर मुल्क को चला लें। जो हमारे हुक्मरान हैं अल्लाह उनको हदायत भी दे, अल्लाह ताला उनको ये सोच दे अब लड़ाई झगड़े बंद करो, लड़ाई झगड़े बंद करो, और खुदा ना अपने पाकिस्तान का खुदा लिए सोचो, और पाकिस्तान की तरक्की दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। नए साल में कोई तोहफ़ा दे दो, नवाज़ शरीफ हो, कोई भी हुकूमत हो। अब सुना है नवाज़ शरीफ साहब आए हैं तो कोई बेहतरी सोचेंगे।
नवाज शरीफ साहब पहले भी 3 दफ़ा आए, तो कोई हालात जब आते थे वादे दावे करते थे आवाम से, तो यार आपको लगता है आपने जितनी भी हुकूमतें उनकी देखी, तो जिस तरह जो वादा जो मैंडेट लेकर आते थे इलेक्शंस के बाद उसे भी पूरा कर? मगर एक बात नवाज शरीफ की बहुत अच्छी लगी हमें। मैं उस टाइम जो है ना हमशीरा की अपने की शादी कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि कोई भी जो जहेज मांगेगा या जहेज देगा उसके ऊपर उन्होंने बहुत सख्ती से पाबंदी करी। रोटी थोड़ा सादगी से करो, रोटी क्लबों पे सब पाबंदी लगा दी थी। और गरीब आदमी के लिए बहुत खुशहाल टाइम था, बच्चों के लिए। अब मैंने बच्ची की शादी को उन्होंने फिर जो है ना मैंने बड़ी सादगी से, उस टाइम भी है ना रुपया 10,000 रुपये लगा था मेरा, तो 10,000 के अंदर जो है ना तो उन्होंने ये ऐलान, फिर एक ऐलान नवाज शरीफ का ये था, जो खुदा न खास्ता एक्सीडेंट के अंदर शहीद होते बस वाले मार देते हैं, कोई पूछता नहीं है, जो है जी वो मार, उसके ऊपर 1.5 लाख रुपये जुर्माना उसको देगा, सज़ा अलहदा भुगतेगा। वो भी फिर उन्होंने बड़े बड़े ताजरों ने, ये बड़े जो जिनकी बसें 100 बसें, उन्होंने ये कहा नहीं ये मंजूर नहीं है, बंदे तो उनको मारने की आदत थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बंदे तो नहीं मरते, मगर ये है, मगर उसके काफ़ी अच्छे काम थे, तो अच्छा काम करने दिया जाए तो। मतलब आप समझते हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं पूरा वक्त किसी भी आज तक वज़ीर आज़म ने अपना पूरा नहीं किया, और जब भी इलेक्शंस में आते हैं तो स्टार्ट में पहले अपने ही जो सियासी मुखालफिन होते हैं उनको शिकार बनाकर, और उसके बाद जितना भी सूरत हाल है इस गहमा गहमी में रहकर, बाकी टाइम भी उनके लिए काम का बहुत कम है। वो सर जब भी किया है ना साहब जी इन्होंने, सर जी वो यही किया है। अब कोई हुक्मरान भुट्टो से लेके जनरल जावलक ने सबसे बड़ा टाइम लिया है, वो 11 साल 12 साल हुकूमत कर गया, तो भुट्टो भी बेचारा ऐसे ही। और फिर बेनज़ीर का भी देख लें आप, वो बेचारी 6 महीने की हुकूमत की है, एक उन्होंने 2 साल भी नहीं पूरी होने दी। तो ऐसे नवाज शरीफ को 3 दफ़ा अधूरी करनी थी मुकम्मल, ऐसे ही इमरान खान से भी हुआ। तो सबसे ऐसे ही, क्योंकि इससे बाहर के मुल्क क्या तासुरात लेते हैं ये तुम्हें अंदाज़ा नहीं, मजाक उड़ाते हैं हमारा। बाहर के मुल्क कह रहे हैं यार इनकी हुकूमत ऐसी है जो सुबह पता नहीं लगता, आँख खोलो तो पता नहीं लगता हुकूमत गई, असम्बली टूट गई, पहले असम्बली टूट गई। वो साल 2024 जो 2023 गुजरा उसमें चीज़ों का भी ऐसे ही था, सुबह आंख खुलती थी कोई नया रेट होता था, पता नहीं होता था कि आज क्या महंगाई कितनी बढ़ी है, क्या हो रहा है। मैंने कहा ना अब तो दूसरी एक दुकान पे कुछ है, दूसरी दुकान पे कुछ है, तीसरी दुकान पे कुछ है, हर दुकान पे अलग रेट है। अब ये ना ये जो गैस है ये एक दुकान पे 270 है, दूसरी दुकान पे 280 है, और आगे चले जाओ फिर वो उन्हें 75 कर रखा है। तो ऐसे सिलसिला हो रहा है। मगर ये चेक एंड बैलेंस, ये जो हमारे जो हमारे में असल बात जो है ना वो माफिया है, जो हुकूमत से भी बड़े हुए हैं। माफिया जो है ना, माफिया वो काबू कर ले ना तो हुकूमत अपने मुल्क के लिए काम कर ले, बाहर ज़ख़ीरा अंदोशी ना करें, मिलावट ना करें, मिलावट करके वो बेईमानी ये चीज़ें हटा दें तो खुदा जानता हमारे अंदर मुल्क बहुत अच्छा है। हाँ इत्तफाक अब देखो नवाज शरीफ ने इत्तफाक फाउंड्री बनाई है ना, 6 भाई थे, इत्तफाक फाउंड्री। ऐसे मुल्क के साथ ऐसे पार्टी के साथ इत्तफाक करें, इत्तफाक करके चलें, खुदा जानता मुल्क भी खुशहाल, ये भी खुशहाल, तो सारा कुछ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यारी बात की। एक और भी हमारे साथ इस हवाले से हैं जो शहरी हैं, हम मौजूद हैं, सिंध से आए हैं। क्या हाल है आपका, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना? सेहत कैसी है आपकी? फर्स्ट क्लास है। बताइएगा कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, साल 2023 जो है कैसा गुजरा है आपका? साल 2023 बहुत ही अच्छा गुजरा। कुछ महंगाई थी, गुजारा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। इंसान है ना, इंसान का तो पेट भरता ही नहीं है, नाशुक्री चलती रहती है, पर इंशाल्लाह। अभी जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन भी है सिंध में, तो आपकी अपना पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर अपने पंजे गाड़ चुकी, और मुंतखब अक्सर कई हुकूमतों से पीपल्स पार्टी की चलती आ रही। तो तरक्याती जो काम होते हैं, जो वादे दावे हुक्मरान करते हैं आवाम से, इक़्तिदार में आने के बाद उन्हें पूरा भी करते हैं। जी बिल्कुल, आप तो खैर अभी पंजाब में बैठे हो, आपको सिंध का इतना ज़्यादा मालूमात नहीं है। आप सोचते होगे कि सिंध में कोई काम ही नहीं हो रहा। सिंध में माशाल्लाह बहुत काम हुए। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सबसे बड़े काम उन्होंने, रोड और रास्ते नहीं, सबसे बड़े काम उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, कार्डियो, दिल के और हेपेटाइटिस B-C के, जो पूरे पाकिस्तान में किधर नहीं है। बहुत बड़ा उनको एक टंडो मोहम्मद खान में बना है, एक अपना गंबट में बना, एक कराची में बना, रोड रास्ते बने, अच्छे काम हुए।
पर महंगाई से कितना परेशान रहे मौजूदा? महंगाई तो देखो ऑलरेडी पूरी दुनिया में है ना, पाकिस्तान का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। अब डॉलर देखो कहाँ पहुँच गया है। लेकिन जब पेट्रोल हम देखेंगे मार्केट में पेट्रोल जब है सस्ता हो तो चीज़ों के रेट वैसे रहते हैं, थोड़ा सा भी महंगा हो जाए चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती हैं। जो ये खुद साख्ता महंगाई है जो ताजिरों ने की हुई है, तो इससे रोकने के लिए इदारे आप क्या समझते हैं नाकाम है? इसका बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे ताजिर खुद माशाल्लाह सबसे ज़्यादा बेईमानी करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। इसमें कोई हुकूमत का या उसका कोई, अब देखो पेट्रोल 300 से ऊपर था तो किराए वगैरह रेट हर चीज़ महंगा हो गया। अब 260 पे आ गया है, वैसे ही की वैसे ही। आप किसी भी ताजिर से पूछो उसका रोना धोना ख़त्म ही नहीं होता, वो पूरी ज़िंदगी रोता ही रहेगा। वो ऑलरेडी जबकि जो मामलात हैं उनके अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। वो तो लाजमी है पूरी दुनिया में। अभी अभी आगे जिस तरह अब इलेक्शंस भी हैं तो इलेक्शंस के बाद कुछ स्टेबिलिटी देखते हैं हम पूरे मुल्क में? नो नो, नहीं देखते। वही दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, पाकिस्तान अपने से ही चलता रहेगा। ठीक है। हाँ मतलब आगे कोई जो साल 2024 है उसमें क्या समझते हैं? जो महंगाई 23 में बहुत ज़्यादा शरह उसकी बढ़ी, 24 में कोई कंट्रोल हो पाएगी? ना, महंगाई और भी बढ़ेगी। और भी बढ़ेगी हम्म, तमाम पे, मतलब और भी बम आने बिल्कुल वाला है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी माफिया बैठी है ना ताजिर, वो बहुत बड़ी माफिया है, वो उन्हीं की मनमानी से चल। माफिया को लगाम डालने में इदारे और हुक्मरान पीछे हैं। वो नहीं, वो कमज़ोर है बेचारे, हुक्मरान और इदारे कमज़ोर हैं। कमज़ोर है। जब तक इनके खिलाफ स्टैंड नहीं लेंगे तो हालात ऐसे ही रहेंगे। नहीं, स्टैंड ले ही नहीं सकते, वो मजबूर है बेचारे। ताजिर बहुत काम आते हैं उनके सियासतदानों को, कड़ियाँ कहीं ना कहीं मिलती हैं। हर तरफ मिलती हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से, तो आवाम का यहाँ यही कहना है कि जब तक माफिया को लगाम नहीं डाला जाएगा, माफिया को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, और जो खुद साख्ता महंगाई है उसकी वजह से भी साल 2023 में जो महंगाई बढ़ी थी उस महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो 2024 में तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। स्टैंड लेना होगा हुक्मरानों को, इदारों को, खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करनी होगी, और उसके साथ साथ जो मौजूदा हालात हैं उसमें जो अनस्टेबिलिटी रही हमारे मुल्क में, उसे जो है स्टेबल करने के लिए जो हालात हैं, इस हवाले से जो अवाम है उनका यही कहना है कि जो अवाम है ख़ुद को सुधारे, तभी जाके हालात भी जो हैं बेहतर हो जाएंगे, और जिस तरह की कौम होगी उस तरह के हुक्मरान होंगे। मज़ीद भी अवामी परेशानी आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।